नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोक्तुद केवली भरदम। समय सार ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार में अब बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा अपनी शुरू हुई है कि आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा अलग किए जाते हैं। कौन सा साधन है हमारे पास? तो कह रहे हैं ज्ञान साधन के द्वारा। क्या नाम दिया था ज्ञान को? यहाँ पर स्पेशल नाम क्या दिया था? बोलो। भगवती प्रज्ञा। भगवती प्रज्ञा है ना। तो बात आई कि वो साधन मेरे साथ अभिन्न ही है, अलग नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट बात है। साधन भिन्न नहीं है, अभिन्न है। कहीं से लाना नहीं है, किसी की कृपा से नहीं है, किसी को साधना नहीं पड़ेगा। बाहर में व्यापार आदि करना है तो किसी को साधना पड़ता है, यहाँ तो किसी को साधना नहीं है, स्वयं के ही पास है साधन। और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि वो साधन ऑलरेडी छेदन के स्वभाव वाला ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो साधन है वो छेदन के स्वभाव वाला है, उसका नेचर है, वो 100 पर का भेद ज्ञान कर सकता है। उस प्रज्ञा के द्वारा उसका छेदन करने पर वे अवश्य ही नानत्व को प्राप्त होते हैं। छेदन किया अर्थात भिन्न भिन्न जाना तो उनका जो भिन्नपना है वो ज्ञात होता है। प्रज्ञा के द्वारा जिसका नेचर ही 2 चीजों के बीच में भेद डालने का है ऑलरेडी, तो उसने देखा ये स्व और ये पर, ये स्व ये पर है ना, तो उसको भिन्नपना ज्ञात हो जाता है। ऐसा पॉइंट समझ में आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, जब आत्मा और बंध, आत्मा और राग, इनका भेद ज्ञान किया ना कि आत्मा अलग है और राग अलग है। आत्मा का स्वभाव आशव अधिकार में बहुत चर्चा आई। आशव सुख रूप है, आशव ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, शुचि है, और आशव इसके विपरीत है, अपोजिट, अशुचि है, मलिन है, दुख रूप है, अपवित्र है, आकुलता रूप है, ये निराकुलता रूप है। दोनों में भेद है, अंतर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि उनका भेद ज्ञान किया, उनको न्यारा न्यारा जाना, तो वो आश्रव रह नहीं जाता, उसका अभाव हो जाता है। आपने भिन्नता जानी, एट अ टाइम राग का अभाव होता है। एट अ टाइम, ऐसा नहीं है पहले भिन्नता जान ली और फिर राग का अभाव हो जाएगा। जाना और अभाव हुआ,
ये दो काम नहीं है। भिन्न जानना ही, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। भिन्न जाना, अब जिस जाति उसमें क्रम पड़ता है वो अलग बात है। अनंतानुबंधी जाति को भिन्न जाना अनंतानुबंधी का अभाव हो गया एट अ टाइम। जिस राग से भिन्न जाना वो राग का अभाव एट अ टाइम होता है। ऐसा नहीं कि राग का अभाव करना, भिन्न जाना है, हाँ ये न्यारे न्यारे हैं अब इनको अभाव करना है, नहीं। सेम टाइम, काल भेद नहीं है। भिन्न जाना, राग को न्यारा जाना, इसका अर्थ है अपने को आत्मा जाना। ये भी दो बातें नहीं है अलग अलग कि भिन्न जानना, हाँ सही बात है, भिन्न जाना और मैं आत्मा हूं, ऐसा भी नहीं है। देखो सरल एग्जाम्पल, हमको सब्जी लानी थी, फल लाने थे, वहीं पर रखा है संतरा, वहीं पर रखा है कीनू। हमने भिन्न जाना, हमें तो संतरा लेना था, भिन्न जाना इसका अर्थ है संतरा का ग्रहण कर लिया और वो कीनू वहीं छूट गया कि भैया ये दोनों एक जैसे फल लग रहे हैं, इसमें संतरा कौन है? तो उसने बोला ये संतरा ये कीनू है, और भिन्न जाना कीनू छूट गया और संतरे का ग्रहण हो गया एट अ टाइम। क्या कहा? नानत्व को प्राप्त होते हैं। और सरल एग्जाम्पल देख लो, वो भेड़िया के ग्रुप में खड़ा हो गया था, वो शेर का बच्चा भेड़िया के साथ, उधर शेर देखा, शेर सोचने लगा ये क्या चक्कर है, ये मेरा पुत्र मेरी जाति का ये भेड़ियों के साथ कैसे? उसने वो पूरी प्रोसेस की कि तू इधर आ, जब भेड़िया डर रहे वो भी डर रहा, तो उसने मोटिवेट किया, अच्छा इधर आ, तालाब के किनारे आ, तू दूसरे किनारे पे मैं दूसरे किनारे पे, थोड़ी मैं तुझे कुछ कर पाऊंगा, इतनी दूर तालाब में झांकेंगे अपन। समझ में आ गई, भली होनार थी। नीचे झांका, अब देख सूरत मिला, तेरी सूरत मेरी सूरत एक जैसी, इधर मिलान हुआ उधर भिन्नत्व जान लिया। वो बोला देख मैं धाड़ मारता हूं, तू भी धाड़ मार। धाड़ मारी, पहले मैं करता था, और अब धाड़ मारी तो धाड़ की मैचिंग हो गई। अब सुनना, उसने दहाड़ मारी, उसके दहाड़ मारने का काल और भेड़ियों का भगने का काल न्यारा न्यारा है। बोलो अब प्रैक्टिस ऐसे दे समझ लो, इधर उसने दहाड़ मारी और भेड़िए गायब, भाग गए। ये है राग मिटाना है, राग के मारे बहुत परेशान है, ए भगवान राग क्या करें? क्या करो? अपने को आत्मा जानो, राग मिट जाएगा। दूसरी कोई विधि नहीं है राग मिटाने की। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? अब तुम स्वभाव की सन्मुखता नहीं करो और राग मिटाना चाहो, इम्पॉसिबल। किसी भी क्रिया परिणाम से राग मिटाया नहीं जा सकता, किसी भी क्रिया परिणाम से राग नहीं मिटा। 28 मूल गुण से अनंतानुबंधी नहीं मिटी। क्या बोला? 28 मूल गुण के परिणाम से अनंतानुबंधी नहीं मिटी। 28 मूल गुण के परिणाम से मिथ्या तो नहीं मिटा, भेद ज्ञान से मिटते हैं वे उत्पन्न, और हमें मिटाने नहीं पड़ते। जैन शासन में न किसी का नाश करना है,
न किसी को मिटाना है। हमारे यहाँ हिंसा की बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक। वो तो उपचार से कहा जाता है। यहाँ तो उत्पन्न नहीं होने को ही मिटाना कहते हैं। अब सुनना, जो उत्पन्न हो ही गया उसको कैसे मिटाओगे? वो तो उत्पन्न हो ही गया, अब क्या मिटाओगे? और उत्पन्न होके वो स्वयं से नाश होता है, तो नाश वाले को क्या मिटाओगे? और अगला उत्पन्न हो गया, अब क्या करोगे? स्वरूप तो समझो, उत्पाद व्यय का क्या स्वरूप है। यहाँ तो परिणति स्वभाव के सन्मुख हुई और राग उत्पन्न नहीं हुआ। नानत्व को प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध को द्विधा किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं। प्रज्ञा के द्वारा ही, और जो प्रज्ञा है वो आत्मा से अभिन्न है, और राग आत्मा से भिन्न है। क्या बोला? क्या बोला? और प्रज्ञा आत्मा से अभिन्न है, प्रज्ञा आत्मा से अभिन्न है और राग आत्मा से भिन्न है। बोलो, ये कितना स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा? ज्ञान तो आत्मा से अभिन्न है, पहले बोल दिया। करण साधन का क्या, कितना बढ़िया सेंटेंस आया था। अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, अर्थात वो ज्ञान तो आत्मा से अभिन्न है कथनचित, लेकिन राग आत्मा से अभिन्न नहीं होता। अनादि से भिन्न भिन्न चले आ रहे हैं, और अनादि से ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। अनादि काल से वस्तु स्वरूप ऐसा है। अब जो इसको जान ले, पता नहीं है तो बस राग को अपना स्वरूप जानता है, शरीर को अपना जानता है, और आत्मा कहाँ होती? आत्मा भात्मा। बस जाओ बेटा, मरो निगोद में। समझ में आया? जहाँ ज्ञान है वही जीव है। हाँ, जहाँ ज्ञान है वहाँ ही जीव है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ राग नहीं है, राग भिन्न है। और उत्कृष्टता में तो ये कह दिया कि आत्मा के प्रदेश भिन्न है, वो सॉरी राग के प्रदेश भिन्न है आशव अधिकार में। बोलो, ये अध्यात्म है। ये प्रमाण का लोभ नहीं रखना, प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण के स्थान पर पूरा बरकरार है। अब प्रयोजन की सिद्धि चल रही है। मौसमी का ही तो छिलका है, अरे मौसमी की छिलका, हाँ मौसमी का ही छिलका है, पर वो सेवन करने योग्य नहीं है। मीठी मीठी मौसमी, शुद्ध न की मौसमी, छिलका और बीजा हटा के यूज की जाती है। सो प्रमाण का लोभ करोगे और पूरी मौसमी खाओगे छिलका बीजा सहित, तो तुम्हें कड़वाहट मिलेगी। और जबकि देखो कितनी गजब की बात है प्राकृतिक, जबकि उसी काल में छिलका और बीजा से भिन्न वो गूदा एकदम रसीला है। बोलो, सेम टाइम पे मौजूद है। सो उसको न्यारा जानकर, अब दृष्टांत में तो न्यारा करना पड़ेगा, उनको न्यारा करके मौसमी का जूस पियो बढ़िया। उसको न्यारा जानकर यहाँ दृष्टांत में करना पड़ेगा, और यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बस जानना है, कुछ करना ही नहीं है। बोलो, किसी ने कभी चरणान योग पढ़ा ही नहीं हो, कभी नहीं पढ़ा हो, और ऐसे उसने भिन्न जाना आत्मा को। बोलो, तो ऑटोमेटिक
बिना चरणान योग पढ़े कि अणुव्रत के कैसे परिणाम होते, अणुव्रती में क्या करते, महाव्रती में क्या करते, ऑटोमेटिक उसको अणुव्रत महाव्रत आएंगे कि नहीं आएंगे? शेष राग होएगा तो आएंगे, और नहीं हुए तो चौथा गुण स्थान हुआ, अंतर मुहूर्त में सीधे 7वां, और सीधे छबक श्रेणी आरोहण लगा तो सीधे अरंत सिद्ध। बोलो, अकेला स्वभाव की सन्मुखता से बिना कुछ हुए, अणुव्रत महाव्रत बिना हुए कोई भगवान बन सकता कि नहीं बन सकता? अंतर मुहूर्त के लिए 6वां 7वां गुण स्थान आएगा जरूर, लेकिन जिनको हम महाव्रत समझते हैं, न भी तो समिति से चले, न भी आहारचर्या के लिए गए, न भी कुछ बोले, कुछ न समिति पली न गुप्ती पली, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एकमात्र स्वभाव की सन्मुखता से पूरा काम हो गया। दीदी अभी आपने बोला प्रमाण का लोभ, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा। हाँ, प्रमाण का लोभ मतलब ऐसे थोड़ी अपनी तो पर्याय है, ऐसे थोड़ी अपन द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, द्रव्य गुण पर्याय तो अभेद होते हैं, ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी, ये प्रमाण का लोभ, ये है प्रमाण। पूरी वस्तु है ना द्रव्य गुण पर्यायात्मक, और यहाँ पर कह रहे हैं राग से भिन्न, तो शुद्ध न में लेके जा रहे, ऐसे थोड़ी पूरी वस्तु तो प्रमाण वाली होती है, पूरी वस्तु ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी, ये प्रमाण का लोभ। हरी बात समझ में? यहाँ पर कोई पर्याय का अभाव थोड़ी कर रहा है ज्ञान, द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु को जानकर, पूरी मौसमी को जानकर मेरा प्रयोजन किससे सदेगा? पर्याय से कि द्रव्य से, भेद से कि अभेद से, किससे सदेगा? क्षणिक से कि शाश्वत से, उत्पाद वैसे कि ध्रुव से? तो ये प्रयोजन साधने की बात है। प्रमाण तो उधर ही विद्यमान है, कहीं चला थोड़ी गया प्रमाण। अज्ञान मोह राग द्वेष का अब व्यय हो गया, रत्नत्र का उत्पाद हो गया, अभी भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वस्तु पूरी विद्यमान है, प्रमाण कहीं चला नहीं जाता। लेकिन जो प्रमाण का लोभ रखता है वो शुद्ध न में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रमाण के लोभ वाला शुद्ध न के पक्ष में भी नहीं आ पाता, और जो पक्ष में नहीं आता वो पक्षातीत नहीं हो सकता। ऐसा समझ में आई बात? तो अभी क्या बोल रहे हैं? इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध को द्विधा किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा रूप करण जो कि आत्मा से अभिन्न है, कथनचित, यहाँ पर भी कथनचित लगेगा, कथनचित अभिन्न है, और बंध जो कि भिन्न है, तो स्व पर विभाग के द्वारा उसको भिन्न भिन्न जाना जाता है। इसका अर्थ है बंध जुदे किए जाते हैं, किए जाते मतलब जाना जाता है, न्यारा न्यारा जाना जाता है। अच्छा बोलो, आत्मा और ज्ञान कथनचित अभिन्न है, कथनचित अभिन्न है कि अभिन्न ही है? बोलो। अभिन्न ही है। अभिन्न ही है, अभिन्न ही है। बोलो। अभिन्न ही है। ज्ञान में क्या ले रहे? ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान कैसे कहते हैं? ज्ञान किससे बात चल रही है? आपका स्टेटमेंट आप क्या ले रहे हो? हम ये बोल रहे हैं कि आत्मा और ज्ञान कथनचित अभिन्न है कि अभिन्न ही है? कथनचित अभिन्न है।
ये अभिन्न हो जाए तो फिर स्वानुभूति नहीं हो जाएगी। क्यों है कथनचित अभिन्न का हेतु? करने का हेतु ये है कि ज्ञान ने जान रखा है कि मैं आत्मा, ये तो आत्मा जाने तो अभिन्न हो जाती है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड रुको। कथनचित अभिन्न का मीनिंग बोलो, इधर से बोलो मंजू बहन जी। कथनचित का मतलब क्या होता है जी? किसी कथनचित अभिन्न है, सर्वथा नहीं है, क्योंकि ज्ञान लक्षण के से बात की जाएगी तो वो भिन्न है, और अभेद, क्योंकि ज्ञान उसी का भेद है, आत्मा का तो अभिन्न है। थोड़ा थोड़ा सही कहा, लेकिन अभी पूरी बात नहीं आई। बोलो। रूप से तो अभिन्न नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा। सुनो ध्यान से। पर्याय इत खुद ही बोल रहे हैं, लक्षण बोल रहे हैं, और वो लक्ष्य है। तो भिन्न दो, जब नाम ही अलग अलग बोल रहे हैं तो अलग अलग चीजें नहीं हो गई? तो भिन्न हो गए ना। जब अलग ही अलग बोल रहे हैं तो भिन्न हो जब हम संज्ञा ही अलग दे रहे हैं, संज्ञा उसको इंडिकेट ही अलग अलग नाम से कर रहे हैं। एक है लक्ष्य और एक है लक्षण। सुनना बहुत ध्यान से, ये वाली बात है भी बहुत हजारों बार हो चुकी है, लेकिन सुनो ध्यान से। वो लक्ष्य है और ये लक्षण है, तो संज्ञा से नाम जब अलग अलग हैं तो वस्तु अलग अलग नहीं होएगी। आंख शरीर है, शरीर और आंख, आंख और नाक अलग अलग है कि एक ही है? किसी अपेक्षा से अभिन्न कहेंगे, चूंकि मेरी ही आंख है तो शरीर से अभिन्न कहेंगे, लेकिन शरीर में और बहुत सारी चीज है, आंख तो अकेली है। आत्मा और आंख एक ही बात हो जाए, शरीर और आंख एक ही बात हो जाएगी। देखो, ये जब तक वस्तु स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होता तब तक आप बोलते रहो मैं ध्रुव हूं। वो श्रद्धा हाँ नहीं पाड़ती। क्या बोला? इसलिए शादवाद शैली का प्रयोग करना ही पड़ता है। वस्तु अपेक्षा भी तो सुनो, यही कहना है, ये आंसर चाहिए था। अरे वो त्रिकाली ध्रुव है, वो द्रव्य है, और लक्षण है, वो पर्याय है, वो महान अंतर है। ये शाश्वत चीज है, ये क्षणिक चीज है। एक कैसे हो सकती है? प्रदेश भेद नहीं है इसलिए। हाँ, लेकिन वो लक्षण आत्मा का ही है। जहाँ आत्मा है वहीं लक्षण है। इस अपेक्षा से अभिन्न कहा जा रहा है, लेकिन उनका स्वरूप तो भिन्न भिन्न है। ये शाश्वत है, ये क्षणिक है, ये ध्रुव है, ये उत्पाद है, ये लक्ष्य है, ये लक्षण है। यहाँ अभिन्न का अर्थ क्या है? अभिन्न का अर्थ है कि यदि तुमने लक्षण को जान लिया तो लक्षण और लक्ष्य कहीं अलग अलग नहीं रहते। मिठास को जाना मतलब चीनी ही जान ली, इस एंगल से उसको अभिन्न कह रहे हैं। लेकिन राग ज्ञान जैसा अभिन्न नहीं है। ये जैसा ज्ञान का नेचर है वैसा ही आत्मा का नेचर है, लेकिन जैसा राग का नेचर है वैसा आत्मा का नेचर नहीं है। क्या कहा अजय भैया? समझ में आ रही बात? तो किस कथनचित शब्द यूज करेंगे? कथनचित किसी अपेक्षा से अभिन्न और किसी अपेक्षा से भिन्न। तो भिन्न का क्या अपेक्षा क्लियर। भिन्न की अपेक्षा क्या है? भिन्न की अपेक्षा ये है कि वो शाश्वत है, ये क्षणिक है। ये भिन्न की अपेक्षा है। वो ध्रुव है, ये उत्पाद है। ये लक्षण है, वो लक्ष्य है। 3 अपेक्षाएं हो गई। बोलो कौन बताएगा भिन्नता की अपेक्षाएं? बताओ। आत्मा ध्रुव है और पर्याय, और ज्ञान पर्याय। आत्मा शाश्वत है और ज्ञान क्षणिक है।
देखो अब यहाँ पे भी मैचिंग गलत हो गई। जब द्रव्य बोलोगे आत्मा को तो पर्याय को उत्पादव्य बोलोगे। ऐसा नहीं उसको बोल ले द्रव्य और इसको बोल ले क्षणिक। जब उसको शाश्वत बोलोगे तो इसको क्षणिक बोलोगे। जब उसको द्रव्य बोलोगे तो इसको पर्याय बोलोगे। क्या बोला? मैचिंग तो सही करनी पड़ेगी। उसको बोल दिया द्रव्य, इसको बोल दिया क्षणिक। ऐसे नहीं, वो द्रव्य है तो ये उत्पादव्य है। मंजू बहन जी आप ऐसा करके बैठे हो, लिखो। मीनल बहन जी दीदी शाश्वत है और ये हाँ लक्षण क्षणिक, हाँ और द्रव्य है वो पर्याय है। हाँ, वो द्रव्य है ये उत्पादव्य है। हाँ, ये द्रव्य ऐसा। है ये उत्पाद। ठीक है। ऐसा ये भिन्नता के हेतु, भिन्नता की अपेक्षाएं। स्यात मतलब किसी अपेक्षा से, तो वो अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए। अपेक्षा किस अपेक्षा से ये कहा जा रहा है। और अभिन्न का की अपेक्षा क्या है? प्रदेश भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है, एक दूसरे से अभेद है। ये अभेद की विवक्षा है। ऐसे अभेद नहीं है। अगर ऐसे वो सर्वथा अभेद हो तो पर्याय का नाश होने पर फिर वो पर्याय द्रव्य को साथ लेके नाश कर दे। क्यों? अभिन्न है ना। ऐसे क्या बोला? पर्याय तो उत्पाद व रूप होती है और पर्याय का नाश हुआ और वे अभिन्न है, एकदम कस के टाइट। तो पर्याय का व्यय हुआ तो वो ध्रुव का भी व्यय हुआ। पर्याय का व्यय हो जाता है, ध्रुव ध्रुव बना रहता है। इसका मतलब है दोनों न्यारे न्यारे हैं। और चूंकि वो पर्याय द्रव्य की ही है तो अभेद कहे जाते हैं। वो पर्याय, ये ज्ञान पर्याय द्रव्य को, ये ज्ञान पर्याय द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है। ये अभेद की विवक्षा है। समझ आ गई बात? अभिन्न जहाँ आत्मा है वही ज्ञान है, ये अभिन्न। और भिन्न का जरा सा एक बार बोलना। भिन्न का कैसे कहेंगे? कैसे भिन्न के लिए? मैंने कम से कम 3 बार रिपीट कर दिया। अब आप रिकॉर्डिंग सुनना। अच्छा ठीक है। हाँ 3। हाँ जयेश बोलो। आपने कहा कि आत्मा की एक पर्याय है ज्ञान, मतलब आत्मा का एक स्टेट है ज्ञान। आत्मा इससे भी डिफरेंट है। तो फिर तो आत्मा के लक्षण में एक सुख भी आता है, सुख स्वरूपी हूं मैं। तो सुख भी एक एलिमेंट है, एक स्टेट है, पर्याय है मतलब आत्मा की, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा सबसे अलग है। तो आत्मा एग्जैक्टली क्या है फिर? उसका कौन सा ऐसी, उसका खुद का क्या है? ये भी उसका एक नेचर है, ये भी उसका नेचर है। तो फिर उसका पर्सनल नेचर क्या है? हाँ, उसका पर्सनल नेचर है अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न। ये आत्मा का नेचर है, जिसको द्रव्य बोला जाता है। आत्मा शक्तिमान पदार्थ है। जैसे एक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, सुख की पर्याय उत्पन्न हुई, तो सुख की पर्याय तो एक स्टेट है, अवस्था। लेकिन सुख गुण, उसकी शक्ति, इस सुख पर्याय की शक्ति, वो शक्ति आत्मा में है और उस शक्ति की व्यक्ति पर्याय में होती है। ज्ञान पर्याय है, वो अवस्था है, एक स्टेट है। लेकिन ये जो ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसकी शक्ति, ज्ञान गुण वो आत्मा में है। समझ आई बात? ऐसे श्रद्धा की पर्याय एक उत्पन्न होती है, लेकिन श्रद्धा गुण आत्मा में है। इन सारी पर्यायों की शक्ति, इन सारी पर्यायों का गुण, वो सब कुछ आत्मा में है। इसलिए आत्मा एक महामहिम वस्तु है। जैसे प्रकाश की एक किरण आई, एक स्टेट, एक किरण पृथ्वी पर पड़ी तो एक किरण से पूरी पृथ्वी जगमगा गई। लेकिन वो सूर्य क्या चीज है?
ये तो एक किरण है जो जमीन पर आई है, वो तो एक किरण है, और उसमें प्रकाशत्व है, उसमें दाहकत्व भी है, ये सब अवस्थाएं हैं, स्टेट है। परंतु वो सूर्य क्या चीज है? महामहिम शक्तिशाली पदार्थ। जा नहीं सकते सूर्य के सामने, किरण में तो खड़े रह सकते हो, लेकिन सूर्य के सामने नहीं जा सकते, इतनी महामहिम वस्तु है। कहाँ एक किरण और कहाँ इतना बड़ा सूर्य। किरण को झेल लोगे, सूर्य को झेल लोगे? मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, उसका यूजपन क्या है, क्या क्या शब्द दो उसको, वो है आत्मा। इसलिए गलती होती है कि जस्ट क्षणिक पर्याय पर रीझ रहा है, वो महामहिम वस्तु पता ही नहीं है। इसलिए जो पर्याय आत्मा को प्रसिद्ध करती है, उस पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के मैं जानने वाला नहीं, जानने वाली तो एक समय की पर्याय है। वो जो सुख प्रकट हुआ वो भी एक समय की पर्याय है, संवर निर्जरा भी एक समय की पर्याय है, लेकिन वह मैं पर्याय जितना थोड़ी हूं, मैं तो महामहिम महान शक्तिशाली पदार्थ हूं। तो महासत्ता ज्ञान उसका लक्ष्य करे। लक्षण से मिठास क्या है? इतनी सी चीनी कितनी बड़ी चीज है। मिठास तो चीनी की एक व्यक्त पर्याय है, लक्षण। लेकिन चीनी वस्तु है पूरी की पूरी। ऐसा वो द्रव्य है, ये पर्याय। इतना महान अंतर है। ठीक है। जो सुख है ना, जिस सुख की बात की जाती है, वो सुख तो एक समय की पर्याय है, और हर समय वो पर्याय उत्पन्न होती है। हर समय एक पर्याय। जैसे अभी अज्ञान है तो हर समय अज्ञान 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 अज्ञान, हर समय मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन मिथ्या। प्रति समय वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू पर्याय उत्पन्न होती है। हमारी बात समझना। एक दृष्टांत तो मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स वो शक्तिशाली पदार्थ है, और एक काड़ी निकाली, उस पर रब किया, तो एक काड़ी, वो तो उसका एक अंग है, अनंतवा भाग है, एक अंश है वो, एक काड़ी। लेकिन मैच बॉक्स पूरा तूफान कर दे, पूरा एक मैच बॉक्स। ऐसा जो एक काड़ी ही अगर तूफान मचा देगी, तो मैच बॉक्स क्या करेगा? पूरा का पूरा। ऐसी एक ज्ञान की पर्याय से मिलो, कैसी स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय, भेद ज्ञान करने वाली। तो द्रव्य देखो कैसा महामहिम है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। समझ में आया? क्योंकि आगे इतनी सब चीजें अपने को क्लियर हो, तो आगे पूरा भेद विज्ञान का पूरा गजब का स्वरूप इस गाथा में आ रहा है, टीका में। क्लियर हो गई सबको? इससे आपने 3 अपेक्षाएं बताई है ना इसमें, आद्वैत द्रव्य की अपेक्षा, भेद अभेद की अपेक्षा, ये अभिन्न अभिन्न की अपेक्षा। अब इससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछो, रिपीट नहीं करवा। जो अब तक समझा उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछो। ठीक है? ऐसा। अभी देखो, कल जो अपन ने लास्ट में, चूंकि ये सब चीजें आ रही है ना आगे, तो अपने को इतनी क्लियरिटी चाहिए, इतनी मेहनत चाहिए इसको समझने के लिए। गुरुदेव श्री बार बार ऐसा बोलते, कोई राम कथा नहीं चल रही यहाँ पे, पोपा बाई नो राज न थी, ऐसा बोलते। ये कोई पोपा बाई का राज नहीं है। हम बैठ गए, हम तो स्वाध्याय सुनने बैठ गए।
वर्किंग चाहिए। देखो कल अपन ने लास्ट में दर्पण का एग्जाम्पल लिया, सुनना बहुत ध्यान से। इस जीव को इतनी स्वाध्याय होने पर भी शांति क्यों नहीं आ रही? शांति। अपन अब तो भेदियान की ही चर्चा सीधे सीधे सुन रहे, रोज ही सुनते, फिर क्या प्रॉब्लम है? तत्व निर्णय क्यों नहीं हो रहा? सहजता क्यों नहीं आ रही? सहसा पर द्रव्यों के आश्रय से नहीं, अपने स्वरूप के आश्रय से। जैसा कल प्रश्न था जयेश का, अपने स्वरूप के आश्रय सहजता क्यों नहीं बन रही? वो दर्पण का जो एग्जाम्पल है ना, वो उससे ही समझो बात को। कैसे समझे बात को? कि दर्पण में अग्नि झलक रही है, दर्पण में अग्नि झलक रही, बहुत तेज झलक रही। कल अपन ने दृष्टांत लिया, पंखा चल रहा। अब दर्पण का पंखा रोकने के लिए क्या करें? बोलो, दर्पण का पंखा रोकने के लिए क्या करें? बोलो मीनल बहन जी, दर्पण में जो पंखा चल रहा है उसको रोकने के लिए क्या करें? बोलो। स्विच बंद कर देंगे। अरे और दर्पण में तो पंखा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जयेश बोलो, तुम्हारा प्रश्न था, वही कल आंसर आ गया, फिर वही आगे बढ़ रहा है। बोलो जयेश। दर्पण के तो जो बाहर में स्विच है वो बंद करेंगे तो अंदर का, वैसे दर्पण में तो पंखा चलता नहीं है, पंखा अब ऐसे वैसे 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 कहाँ से आ गई बात? एक आंसर थी। वैसे ऐसे किधर से आ गई? चलो कौन बोलेगा? आजा भैया बोलो। दर्पण में झलकन मात्र है। हाँ अजित भाई साहब कहाँ है? सामने आओ। दर्पण में कोई पंखा है नहीं। दर्पण में है ही नहीं, तो कहेंगे किसको? दर्पण में झलक रहा है। अच्छा सुनो, अब अगर ऐसा स्वरूप हम नहीं जानते होते, भले ही अभी आंसर नहीं दे रहे, करेक्ट आंसर नहीं आ रहे, दृष्टांत में ही करेक्ट आंसर नहीं आ रहे, लेकिन किसी को दर्पण की चिंता हुई कि ये पंखा चल रहा है, टूट नहीं जाए, पंखड़ी इधर उधर नहीं लग जाए? बोलो, सबके घर में पंखा झलक रहा है दर्पण में, तो किसी को ऐसा लगा वो ये पंखा चल रहा है दर्पण में, ये टकरा नहीं जाए, टकरा गया तो पंखा टूट जाएगा? बोलो, ऐसी चिंता क्यों नहीं हुई आज तक? बोलो। कोई फर्क आंसर दे नहीं रहे करेक्ट, लेकिन तो भी आपको चिंता हुई कभी? बोलो। ये दृष्टांत अगर समझ में आ जाए ना तो सिद्धांत समझने की संभावना है। झलकन मात्र है दर्पण को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे बात समझ में, काला पर्दा। हाँ बोलो। नहीं तो हटाएंगे। हाँ ऐसा है ही नहीं तो हटाएं किसको? झलकन मात्र है, ठीक है। ऐसे ही अपनी चर्चा चल रही है, ऐसे ही इस ज्ञान में कोई शरीर नाम की चीज है ही नहीं, तो हटाएं किसे? मिलाएं किसे? कोई राग नाम की चीज ज्ञान में है ही नहीं, तो तुम्हें कौन से राग का अभाव करना? होए तो अभाव करें, है ही नहीं। ये राग को, अभी स्यादवाद है ना, अनेकांतमय स्वरूप, ये राग के अभाव की विधि है। तुम राग को अपना स्वरूप जानते हो, राग को अपने में जानते हो, इसलिए अज्ञान, मोह और नए राग देश उत्पन्न होते हैं।
आज हमने जाना कि राग अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, और ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, और ज्ञान में वो राग झलकता है। जैसे पंखा दर्पण में झलक रहा है, दर्पण में कोई पंखा आ नहीं जाता, कितना तेज चले, कितना कम चले, धीरे चले, तेज चले, दर्पण एज इट इज बना रहता है। ऐसे ही मैं कोई भी तीव्र राग झलके, मंद्र राग झलके, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही बना रहता हूं। अपनी स्थापना भगवान आत्मा में करोगे तो इतने सुख शांति का सागर उत्पन्न होगा कि कल्पनातीत है। अभी इसको पता ही नहीं है। जैसे बच्चे मंगलायतन में आते हैं तो उनके पेरेंट्स या बच्चे कहते हैं इतना पढ़ना पड़ता, सुबह उठना पड़ता, उधर का भी पढ़ो, डीपीएस का पढ़ो, फिर इधर का भी पढ़ो, ऐसा करना पड़ता। ये सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं कि अभी उन्हें पता नहीं कि ये 3-4 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ से निकलेंगे तो ये भगवान बन के निकलेंगे। इसका क्या फ्रूट है, वो 8वीं क्लास में जाने वाले बच्चे को उसका फल पता नहीं है। इसका क्या फल आएगा, समझ में आ रही है बात? ऐसे ही ये भेद ज्ञान का फल क्या हो सकता है, ये हमारी कल्पनाओं में नहीं है। हमें कितना आनंद हो सकता है, ये हमारे कल्पनातीत है। अभी इससे क्या हो रहा, तो इससे अनंत शांति, अनंत शांति, अनंत शांति का वेदन अभी है। अभी सिद्ध होंगे वो अनंत की बात अलग है, लेकिन अभी अनंत शांति का वेदन इधर से आता है। क्या बोला? ये देह ज्ञान में झलक रही, लेकिन मैं कभी देह रूप होता नहीं हूं। जो संयोग अभी बने हुए हैं ये सिर्फ ज्ञान में झलक रहे हैं, ये संयोग कभी मेरे होते ही नहीं है। एक सिंगल अणु मात्र मेरा नहीं होता। ज्ञान में जो झलक रहा है मेरा घर, ये अनंत पाप है, अनंत दुख है। इस दुख को झेल नहीं पा रहा जीव, और दुख मकान में से नहीं आया, दुख संयोगों में से नहीं आया, दुख शरीर में से नहीं आया, दुख तेरी कल्पनाओं में चल रहा है। ये कल्पना नहीं छूटेगी, दुख नहीं छूटेगा। पंडित साहब कह रहे कल, तू कहाँ मानता है कि मैं शरीर नहीं हूं? तू कहाँ मानता है कि मैं राग मेरा स्वरूप नहीं है? कहाँ मानता है? बता, मानता है? कहाँ मानता है? वो राग ज्ञान में झलक रहा है, बस, है कुछ नहीं। वो शरीर ज्ञान में झलक रहा है कुछ नहीं। वो संयोग ज्ञान में झलक रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे प्योर शुद्ध निखालिस ज्ञान है। सुनो, ऐसा नहीं जानो तो भी तुम शुद्ध निखालिस ज्ञान हो, और नहीं जानोगे तो भ्रम होएगा, भ्रम होगा तो दुख होएगा। व्यर्थ का ही संसार परिभ्रमण है, एकदम व्यर्थ का। वस्तु तो तुम नहीं जानो तो भी वस्तु तो वैसी है ही नहीं। खूब कहते रहो हम शरीर है, वस्तु तो भगवान ही है। वो जीव नामक पदार्थ है, वो प्रभु तत्व है, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व है। उसमें कुछ होता ही नहीं। तुम कहते रहो हम शरीर है, वो कभी शरीर होता ही नहीं। खूब कहो शरीर है, कहते रहो पत्नी बच्चे हमारे हैं, कहते रहो। कहने से क्या हो जाता? कौन किसके हो जाते? हमारे बाबू चले गए, कौन किसके हो गए? अकेले चले गए। एकदम मोटी बुद्धि से भी समझ में नहीं आ रही। कल शाम की क्लास में चर्चा आई, मंजू बहन जी थी कल। मैं शरीर हूं ऐसा जानने से, अभी द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव सब छोड़ दो,
एकदम मोटी बुद्धि से, स्थूल बुद्धि से। मैं शरीर हूं ऐसा जानने से आपको क्या लाभ हो रहा है? अभी क्या लाभ हो रहा है? और देह पता चल रहा है कि देह छूट जाती है, और सबने किसी ना किसी का मरण देखा ही है। बोलो। और मुसलमान भी कहते हैं कि रूह चली जाती है, रूह। वो अंग्रेज बोलते हैं कि क्या, सोल चली जाती है, सोल। वे भी बोलते हैं। और हम तुम तो द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हैं। तो मैं शरीर हूं ऐसा जानने से लाभ, बोलो लाभ। किसको लाभ हो रहा है शरीर जानने से? मैं शरीर हूं, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। मैं तो भाई बिंदास जी रहा हूं। बोलो। मरण का भय, रोग का भय, सप्त भय खड़े हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, शरीर जाना, सप्त भय खड़े हो गए। और सप्त भय तो समराइज किए हैं, अनंत भय हैं, अनंत भय। सप्त भय नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण भय है। अब तुम उतना तो याद नहीं कर पाओगे, तो आगम में 7 भयों की बात कर दी समराइज करके। मैं शरीर हूं ऐसा जानने से अनंत भव खड़े हैं। अनंत भय है तो अनंत भव है। एक एक भय से एक एक भाव खड़ा हो जाता है। बोलो। नहीं हो गया खड़ा? ये किसका वीडियो ऑन है वो ऑफ करें प्लीज, या तो फिर प्रॉपर करें। समझ में आया? एक भय हुआ उनको, भावलिंगी मुनिराज को, कि ये कैसे झेलते होंगे मुनिराज इस उपसर को। चले गए सर्वा सिद्धि, 2 भव खड़े हो गए। ये तो घड़ी घड़ी भव है, भय हो रहा है, घड़ी घड़ी भय हो रहा है। बोलो। समझ में आया? नहीं सामने। मेरा एक क्वेश्चन है मम्मी जी। आपने जो कहा वो करेक्ट है कि शरीर रूप मानव को तकलीफ होती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टी। हाँ बोलो बोलो। जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मेरे को एक समझ में आती है कि फीलिंग के लेवल पे तो दुख समझ में आता है। कोई इंसान चला जाए या कोई हमारे अपने हमें नहीं पूछ रहे हैं, तो वो जो दुख है उसको हम समझा ले कि नहीं यार मैं तो शरीर नहीं हूँ। लेकिन अगर शरीर में सच में कोई रोग है या कोई तकलीफ है, कोई फोड़ा हो गया है, पीप भर गया है, दर्द आ रहा है, उस दर्द से खुद को भिन्न कैसे, वो समझ नहीं आता। वो दर्द जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। देखो, यहाँ पर लीपा पोती का काम नहीं है। जैन धर्म में लीपा पोती नहीं है। अब क्या करें, वे कोई अपने है नहीं, वे अपने कोई बात मानते नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं अपना तेरा कोई है नहीं, ये निर्णय कर। ऐसा नहीं। अब अपने लोग अपनी स्थापना क्या है कि अपना तो कोई है, मैं शरीर हूं और शरीर से रिलेटेड जो भी हैं वे अपने तो कोई हैं। अब वे अपनी सुन नहीं रहे, प्रत्यक्ष दिख रहा है, वे अपनी कोई बात मान नहीं रहे। पंडित साहब कह रहे कि तू ये, तेरे को दुख इस बात का नहीं है कि वे तेरी बात नहीं मान रहे। तेरे को दुख इस बात का है कि तू अपनी मनवाना चाहता है। दुख इस बात का नहीं है। व्यक्ति एकदम से तिल मिला जाता है अंदर, तत्व ज्ञान के अभाव में तिल मिलाता है गजब तरीके से। जैसे मान लिया मैं स्वाध्याय से पूर्व में कोई बहुत बड़ा अधिकारी, मेरे नेचर में ही था ऐसा, चलो निकल लो, ऐसा निर्भय लोग होते हैं ना, बहुत बड़ा अधिकारी। और अब घर में वो संयोग बन गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फलाने ढकाने। अब वो अपना बच्चा ही उल्टा बोले, ठीक है पापा मम्मी देख लिया हमने आपको, तो वो तिल मिलाता है कि दुनिया तो मेरे चरणों में पड़ी रहती, मेरी एक आवाज से थर्राती।
2 दिन का गंदा शब्द मत बोलो, बोल दो जो लोग बोलते हैं। 2 दिन की चुईया, 2 दिन का पिल्ला, मेरे ऊपर बात करता है, वो तिल मिलाता है अंदर। समझ में आ रही बात? है तो पर है तो हमारा ही, और हमारा है तो फिर अपने अधीन चाहिए। अब तो हम किसी के अधीन होए मत होए, हमको तो स्वतंत्रता चाहिए, हमको चाहिए स्वतंत्रता, लेकिन दुनिया हमारे अधीन होना चाहिए। तो कोई तेरी बात नहीं मानता इसलिए दुख नहीं है, तू अधीन करना चाहता है इसलिए तिल मिलाता है, और जो तिल मिलाता है उसको अनंत बंद होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि जैसे तुम अपनी स्वाधीनता चाहते हो, ऐसे चप्पा 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 स्वाधीन है, अणु 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 स्वाधीन है। ये एक छोटी सी पेन है 10 रुपया की, ये स्वाधीन है। 2 रुपया का पेन स्वाधीन है। ये कब तो कंबाइन होगा, कब टूटेगा, कब फूटेगा, कब लिखेगा, कब नहीं लिखेगा, ये पूरा टोटल पुद्गल का परिणमन है, जीव का इसमें कुछ नहीं लगता। और यही अगर 50 लाख की चीज हो तो भी स्वाधीन है। अभी 50 लाख का हो, थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो मर गए, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान। तो ये दुख कहाँ से आ रहा है? पर को अपना मानने से दुख आ रहा है। जैसे बाहर में जिनको हम अपना कह रहे वे सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है, ऐसे ही ये जो देह है ना जी, देह, ये भी स्वतंत्र और स्वाधीन है। इसका एक एक चप्पा चप्पा, एक एक परमाणु, जिससे ये इसकी बिल्डिंग है, एक एक सिंगल परमाणु स्वाधीन है। उंगली में जितने परमाणु है ना, यहाँ का परमाणु और यहाँ का परमाणु, ये एक दूसरे के अधीन नहीं है। फोड़ा यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे सही है, यहाँ पे फोड़ा, यहाँ पे सही है, यहाँ पे फोड़ा तो फिर यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, इतने में सही है। अब दुख कहाँ से आता कि पीप पड़ रही है, तो फिर इस दुख को कैसे झेला जाए कि ये दुख पीप से आया ही नहीं है। ये दुख इसी बात से आ रहा है कि शरीर मेरा है, मेरी उंगली में फोड़ा हुआ है। ये बात समझने की है। अभी हाल बोला था ना, इधर भेद विज्ञान हुआ, देह में नहीं, राग में नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं। शरीर में 1 फोड़ा नहीं, 20 फोड़ा हो जाए, 20। तो वहां पर मिथ्या चारित्र की जो एक पर्याप्रति समय उत्पन्न हो रही है ना, अज्ञान मोह राग, अज्ञान मोह राग, इसी का ही नाम है, राग का ही नाम है दर्द, दर्द दर्द दर्द, अज्ञान मोह दर्द, अज्ञान मोह दर्द, अज्ञान मोह दर्द, दर्द दर्द चालू है। और यहाँ अज्ञान गया, मोह गया, दर्द भी गया, सुख चालू हो गया। दर्द पीप निकलने की अवस्था में, ये साइंस पता चल जाए, पीप चलने की अवस्था में, सूली का ऑर्डर देने की अवस्था में, ऑर्डर दे दिया सूली पर टांग दो, ऑर्डर दे दिया हाथी ने, हाथी को पैर के नीचे कुचल दो। कहाँ है दर्द, कहाँ है दुख? जो आत्मा से विमुख परिणति है वो दुख का भंडार है, और जो आत्मा के सन्मुख परिणति है वहां सुख का भंडार है। चॉइस आपकी है किधर जाना। समझ में आई बात? और फिर तो अपने पास बहुत सारे प्रतिमानियों के एग्जाम्पल, 1-2 थोड़ी हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों। ऐसा बोलो। जैसे ये जयेश बच्चे ने पूछा कि शरीर में अगर फोड़ा हो गया तो ये बराबर है कि वो शरीर में हुआ, आत्मा उसका वेदन कर रहा है, दुख का वेदन हो रहा है आत्मा को, लेकिन और वो क्या करेगा कि उसका सहजता से उसके ट्रीटमेंट करेगा।
सहजता से। लेकिन फिर भी जो वो दर्द हो रहा है, उसका जो वेदन हो रहा है, तो वो कैसे ऐसे आ जाए कि अपने सुख में, और वो माने दुख का वेदन तो हो रहा है, अभियान लेकिन क्या वो बोल हाय रहा हाय है? नहीं कर रहा। हाँ, हाय हाँ, हाय तौबा नहीं, बात है, हाँ, बात पूरी निर्णय की है, बात पूरी अवाय की है, बात पूरी धारणा की है। आपके ज्ञान में क्या बसता है? आप अपने को क्या जानते हो? आप अपने को देह जानते हो। हाय मत करो, तौबा मत करो, मत करो। तुम दवाई भी मत करो, दवाई होनी है हो, नहीं होनी है मत हो, तो भी तुम्हें सुख नहीं हो सकता, तो भी सुख नहीं हो सकता। वो कोई कषाय की मंदता है बस। मैटर इसका नहीं चल रहा, मैटर ये चल रहा है आपके ज्ञान में आप अपने को क्या जानते हो। पूरी समय शक्ति इस बात पे लगनी है, मैं आखिर कौन हूँ। पूरी एनालिसिस, पूरी परीक्षा करके, भगवान कह रहे हैं इसलिए नहीं, परीक्षा करो। क्या मैं शरीर हो सकता हूँ? क्या मैं शरीर का रोग सही कर सकता हूँ? क्या शरीर के रोग से मुझे सचमुच में परेशानी होती है? यहाँ तो कह रहे हैं कि शरीर को आत्मा छूता ही नहीं। जब मैंने शरीर को छुआ नहीं तो ये दुख किधर से आया? दुख शरीर की पर्याय है कि आत्मा की पर्याय है? इन सब बातों का निर्णय करो। दवाई, डॉक्टर, हाय तौबा, ये कुछ बातें मैटर नहीं करती, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये विचार करो ये दुख कहाँ पे हुआ, हुआ क्यों, हुआ क्यों, ये दुख हो क्यों रहा है? वो ज्ञान जान रहा है, वेदन में आ रहा नहीं आ रहा, फिर डॉक्टर के चले गए, ये मैटर नहीं है। पॉइंट ये है दुख हुआ क्यों, दर्द हुआ क्यों, और इस दर्द का निवारण क्या। ये अपनी गाथा चल रही है, ये भगवती प्रज्ञा का काम चल रहा है। भगवती प्रज्ञा, ये जो ज्ञान है, जो अज्ञान रूप हो रहा है, इस ज्ञान को भगवती प्रज्ञा बनाना है। स्वरूप तो सामने है ही है, स्वरूप तो वैसा ही है, अभी भी त्रिकाली ध्रुव है, अभी भी वो ज्ञान है, अभी भी शरीर है, अभी भी दुख है, अभी भी राग है, सब न्यारे न्यारे हैं। तुम मिक्स मैच कर रहे हो, फिर डॉक्टर के पास जाए, फिर हाय तौबा। यहाँ कह रहे हैं कि तुम ध्रुव हो, न आते न जाते, न खाते न पीते। कौन कहाँ जा रहा है? ध्रुव क्या कर रहा है? ध्रुव तो ध्रुव बना है। बात ये है, इस बात को चित्त में दर्पण के दृष्टांत से, दर्पण में कुछ नहीं होता, दर्पण में कुछ नहीं होता, मैं मेरे में कुछ नहीं होता, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं बस एक रूप हूं। ये बात स्वीकार की, चाहे जैसा जगत परिणमे, यहाँ आनंद 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 आनंद। बस ओवर एक्टिंग होती रहे, नहीं हम है तो ध्रुव और मानता रहे शरीर, है तो ध्रुव और मानता रहे राग, है तो ध्रुव, ऐसे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल व्यवस्थित वस्तु स्वरूप एकदम क्लियर, क्लियर होते ही निर्वाह। अब कोई बात नहीं सुन रहा, जैसे बात आई थी ना कि वो तिल मिलाता है, अब यहाँ स्वरूप समझा, अरे प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, तो तिल मिलाहट बंद हो जाएगी। मेरा जब कोई है ही नहीं तो मेरे अधीन कोई कैसे? मैं किसके अधीन? कोई के नहीं। शरीर मेरे अधीन? कोई के नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है, क्या लिखा है? आखिरी बात टोडरमल जी ने ऐसा लिखा कि एक पागल है, पागल से ही शुरुआत करी उनने। एक पागल है, उसको किसी ने कपड़े पहना दिए, किसी ने कपड़े पहना दिए। जय सुनना ध्यान से, वो कपड़े किसके अधीन है? वो कपड़े किसके अधीन है? जिसने पहनाए उसके अधीन है। क्या बोला? कि जिसने पहन लिए उसके अधीन है। जिसने पहनाए उसके कपड़े ना उसने दिए थे तेरे को, तो कपड़े तो उसी के हैं, उस पागल ने पहन लिए।
तो अब उसका मन हुआ कि इसका कपड़ा पुराना हो गया, चलो इसको बदलवा दें। तो अब वो कपड़ा उतारे उसका, तो ये दुखी हुए। क्या बोले? उसकी शर्ट फट गई तो उसने सोचा सिल दें, तो जी दुखी हुए जी कि मेरा कपड़ा तू कुछ मत कर, मेरा कपड़ा तू कुछ मत कर। तो उसने सोचा कि इसकी बाजू थोड़ी ऊंची हो गई है, तो ऐसा कर दे, इतनी काट दे रहे, तो इसकी आधी बाजू की हो जाएगी। तो अब वो काटे तो वो दुखी हुए। बोलो, तो कपड़ा किसके अधीन है? जिसने दिया, और वो उतरवा दे और दूसरा पहना दे, तो ये दुखी हुए। ऐसे ही यहां पर ये देह रूपी कपड़ा कर्मों ने दिया है, और तू कह रहा मेरा कपड़ा, मेरा शरीर। और ये जो कपड़ा है ना, शरीर रूपी कपड़ा, ये कर्म के ही अधीन है। साता असाता, नाम कर्म, स्थिर प्रकृति अस्थिर प्रकृति, ये टोटल कर्म के अधीन है, टोटल। क्योंकि उसी ने दिया है मनुष्य गति का नाम कर्म। ये क्या कहता है? मेरा। अब इसमें कर्माधीन कुछ फोड़ा हो गया, जो कहता है फोड़ा क्यों हो गया, मुझे क्यों हो गया, तुझे क्यों हो गया। तो कपड़ा तो उसके अधीन है, कर्म के अधीन। हाँ, सही हो वो भी, वो सिल दे तो वो उसके अधीन, वो फाड़ दे तो उसके अधीन। ये कहता है मेरा कपड़ा। तो ये कहते उसमें ये शब्द लिखे हैं कि ये जो कपड़ा है ना, वो उसके अधीन होने से इसकी उसमें चलती नहीं, वो ये चलाना चाहता, वो इसकी चलती नहीं, तो ये वृथा व्यर्थ में ही खेद खिन्न होता है। जिसको अपन ने बोला था अभी तिल मिलाता है, ऐसे व्यर्थ ही खेद खिन्न होता है। बोलो, इसकी खिन्नता का कारण क्या है? बोलो। कपड़े को अपना मानना। बस बात खत्म हो गई, को अपना जानना, बात खत्म हो गई। खेद खिन्नता का कारण क्या है? नहीं जी, हमारे हिसाब से क्यों नहीं रहता? अरे वो क्यों रहे तुम्हारे हिसाब से? जब तुम्हारे अधीन नहीं तो तुम अधीन करना क्यों चाहते? रावण ने सीता जी को छुआ नहीं, छुआ ही नहीं। जब कोई कुशील सेवन नहीं हुआ तो नरक क्यों गया? कौन सा परिणाम था वो? उसको अपने अधीन करने के परिणाम में। पर को अपने अधीन करने का फल नरक है। सो यदि किसी को अधीन करने का भाव है तो खूब बेशक माँ रावण है, माँ पे उसके साथ रहना, और क्या। समझ आ रही बात? और नरक नहीं जाना हो तो ये वस्तु व्यवस्था है। क्या सब स्वाधीन ही होते हैं? कोई तुम्हारे अनुसार हो गया तो वो एक काल प्रत्याशक्ति है। इधर भाव हुआ, इधर वो अधीन हो गया। हमने बोला शांतनु उठो, आज स्वाध्याय करो, तो शांतनु उठ भी गए, वो स्वाध्याय भी करने लगे। तो हमने सिर्फ व्यर्थ का अहंकार किया नरक जाने के लिए। देखा मेरे अनुसार रहते हैं मेरे बच्चे, तो तू पक्के में नरक जाएगा। समझ में आ रही बात? कभी कोई काल प्रत्याशक्ति होती है जहां एक जैसा दिखता है, इधर भाव हुआ, इधर वो काम हो गया, लेकिन वो तुम्हारे भाव से काम नहीं हुआ। क्या बोला? भाव तुम्हारे बंधन के काम आए और वो परिणमन दूसरे का उसमें ही है। तुम्हारा भाव, पर के प्रति का भाव तुम्हारे बंधन के काम आता है, बस। क्या बोला? ये इत्तेफाक था, मतलब। हाँ, इत्तेफाक था। कौवा उड़ रहा था, उधर एप्पल गिरा और उसकी चोंच में ही ऐसा, उसका उड़ना था, उसका गिरना था, चोंच में फंस गया। ऐसा न्याय है, वो काकताली न्यायबद्ध बोलते हैं। हरी बात समझ में? मुर्गा ने बांग दी, सूरज निकला, तो वो समझ रहा है मैं सूरज को निकालता हूँ। सूरज निकला, सूर्यमुखी खिला। देखो कितने मजे से बता रहे। हरी बात समझ में?
ऐसी बात है, बहुत डाइल्यूट होके चर्चा चल रही है अपनी, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, इसलिए एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों? कोई काला ही पका है कोई। अलग अलग जगह से हैं? सबके अपने अपने काल का वो है, उनमें का हाँ सब अपनी अपनी जगह सुन रहे हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, समय अपना हो गया। मेरा दृष्टांत अभी अधूरा है, ठीक है। चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय श्री मम्मी जी, जय ने सभी